कौन से मेकअप के ब्रशेस ले, उसका क्या काम है ये तो सब बता देते हैं, लेकिन उसे होल्ड कैसे करना है, उससे ब्लेंडिंग कैसे करनी है ये कोई नहीं बताता। हाय एवरीवन, मैं हूँ उर्वी और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इन ब्रशेस से रिलेटेड। आखिर कौन सा ब्रश किस स्टेप में यूज़ होता है, उसे होल्ड कैसे करना है, ये सारा नॉलेज आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना। फर्स्ट हम लोग तो पहले ये जानेंगे कि ब्रशेस के टाइप कितने होते हैं एंड उसे कहाँ पर यूज़ करना होता है। फर्स्ट आता है ये फाउंडेशन ब्रश, जो कि है दो अलग अलग फाउंडेशन ब्रश है मेरे पास। फर्स्ट ये फ्लैट वाला, इससे आप फाउंडेशन के एप्लीकेशन कर सकते हो। इस तरह से आपको ब्रश को ऐसे होल्ड करना है, लाइक दिस। जिस तरह से आप पेन कैसे पकड़ते हो उस तरह से यहाँ से होल्ड करके नहीं अप्लाई करना है, वरना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेस पर लग जाता है। आपको ये दो फिंगर को इस तरह से एंड ये थंब को ऐसे ऐसे होल्ड करना है एंड यहाँ पर से नहीं, यहाँ मिडल में से, देन अप्लाई। डब डब मोशन में ही अप्लाई करना है फाउंडेशन, ओके। एंड दूसरा है ये काबुकी, इसे भी आपको ऐसे ही पकड़ना है, चाहे कोई भी ब्रश हो उसे आप ऐसे ही अपने हाथ पर होल्ड करना है, लाइक दिस, और इस तरह से ब्लेंडिंग करना है। ये ब्रश है काबुकी ब्रश, इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लग जाता है। एंड सेकेंड आते हैं हमारे कंसीलर ब्रश। ये छोटा कंसीलर ब्रश है, इससे आप कट क्रीज बना सकते हो यहाँ पर। ये है मीडियम कंसीलर ब्रश, इससे आपको अंडर आइज पर ऐसे कवर कर सकते हो, फिर आई बेस भी ऐसे लगा सकते हो। फिर है ये कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश, इससे आप लोग ऐसे अंडर आइज पर वर्क कर सकते हो। देन थर्ड आता है हमारा ये पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रशेस इस तरह से बड़े एंड फ्लफी से होते हैं। इस ब्रशेस से आप कोई भी पाउडर प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। देन आता है हमारा ये ब्लशर का ब्रश, इससे आपको ब्लशर को ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ब्लशर ब्रश दो तरह के आते हैं, या तो यहाँ से थोड़े से एंगल, ये मेरा राउंड है, या फिर यहाँ से थोड़े से ऐसे एंगल आता है। मेरा यहाँ पर राउंड ब्रश है, इससे हम इस तरह से ब्लशर को अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है हमारा ये कॉन्टूर ब्रश, ये थोड़ा ऐसे एंगल ब्रश होता है, इससे हमें कॉन्टूरिंग इस तरह से ब्लेंडिंग करनी होती है। फिर आता है हमारा ये सा हाईलाइटर ब्रश। हाइलाइटर ब्रश आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, कई ब्रशेस ऐसे चौड़े होते हैं, उससे हाइलाइटर एप्लीकेशन बहुत एक्सट्रीम लग जाती है, इसलिए आपको ऐसा छोटे ब्रश से हाइलाइटिंग करनी होती है। इससे हम यहाँ पर हाइलाइटिंग कर सकते हैं। देन अब बारी है हमारे आई शेडो ब्रशेस की। फर्स्ट है ये फ्लैट कंसीलर ब्रशेस, इससे हम आई बेस बना सकते हैं एंड ये छोटे वाले कंसीलर ब्रश से हम कट क्रीज बना सकते हैं इस तरह से। तो फिर आते हैं हमारे ब्लेंडिंग ब्रशेस, इससे आई शेडो ब्लेंड करना होता है। फर्स्ट है ये बड़ा वाला फ्लफी सा ब्रश, इससे हम ट्रांजिशन शेड पिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्रश से हम आई शेडो को ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देन ये छोटा सा ब्रश, इससे हम हमारे लोअर लैश को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश एंड जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश को। एंड इस ब्रश को आप पेंसिल ब्रश भी बोल सकते हो। इन दोनों ब्रशेस से हम इनर कॉर्नर पर या फिर लोअर लैश लाइन पर वर्क कर सकते हैं। फिर कई ब्रशेस ऐसे फ्लैट तो होते हैं लेकिन थोड़े से फ्लफी दिखते हैं, इससे भी हम कट क्रीज बना सकते हैं। देन ये वाला ब्रश आगे से ऐसा एंगल है एंड पीछे से स्पूली ब्रश, इससे हम ब्रोस डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये हमारा लिप लाइनिंग ब्रश। ऐसे लिप ब्रशेस से आप अगर लिप लाइनिंग करोगे तो आपकी लिप्स बहुत प्रिसाइज बनती है। देन ये वाला है हमारा आईलाइनर ब्रश। मेकअप के कहीं और भी सारे टूल्स होते हैं। ये है हमारा ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर बड़े एरिया के लिए। ये है छोटा ब्यूटी ब्लेंडर छोटे एरियाज के लिए। ये है पाउडर पफ पाउडर लॉकिंग के लिए। एंड ये भी है पाउडर पफ, इससे आप इस तरह से आपके पाउडर को लॉक कर सकते हो। आई शेडो ब्रशेस को आपको इस तरह से होल्ड करना है मिडल में से, लाइक जैसे आप पेन पकड़ते हो उस हिसाब से। देन आपको अपनी आईज पर
ऐसे इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में आई शेडो को अप्लाई करना है, लाइक दिस। देन एक और मेथड भी है, आई शेडो को पिक किया, देन इस तरह से सर्कुलर मोशन में, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है इस तरह से। अभी आप लोग अगर मेकअप में बिगिनर्स हो और आपके पास इतने सारे ब्रशेस नहीं है तो कोई नहीं, थोड़े से ब्रशेस में भी आपका काम हो जाता है। आपको करना क्या है, एक टिश्यू पेपर ले, देन एक शेड पिक किया, आईज पर अप्लाई किया, देन इसे इस तरह से देखो, इस तरह से आई शेडो को रिमूव कर ले। ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना है, इस तरह से रिमूव करना है। देन दूसरा शेड पिक करे और उसे अप्लाई कर दे। देखो फिंगर से भी काम हो जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इन ब्रशेस के साथ मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा एंड फ्लॉलेस सा बनेगा। एक प्रोफेशनल सा लुक आता है मेकअप में ब्रशेस को यूज़ करने से। सस्ता ब्रश सेट होगा तो भी चलेगा, बस उसके ब्रिशल्स ऐसे सॉफ्ट होने चाहिए एंड डेंस होने चाहिए। ये वाला सेट मैंने मीशो से ही परचेज़ किया था, लाइक मैं 5 ईयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बारी चेक कर लेना। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या मेकअप ब्रशेस के बिना भी मेकअप नहीं हो सकता? यस, तो मेकअप तो हो जाएगा ब्रशेस के बिना, लेकिन जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो इन ब्रशेस के बिना तो आने वाली है नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक पॉकेट फ्रेंडली ब्रशेस का सेट परचेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की ये पूरी वीडियो थी मेकअप टूल्स एंड ब्रशेस के बारे में। एंड आपका फेवरेट ब्रश इनमें से कौन सा है ये आप नीचे मुझे कमेंट में बताना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और मज़ेदार एंड यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल।